गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के जो शेष अर्थ रह गए थे वह अर्थ एवं प्रश्नोत्तर बताएंगे। इसमें विनय पत्रिका में दो, पहला और दूसरा। पहला कबहुक हो यह रहन रहूँगो, इसके अर्थ बता दिए थे, ऐसी मूर्ता या मन की। द्वितीय पद्यांश का अर्थ भी आप जान चुके हैं। इसके बाद तीसरा पद्यांश, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी, अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाए गुसाई, बिनु बांधे निज हट सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। इसमें तुलसीदास जी श्री राम और सीता माँ से विनय करते हुए कहते हैं कि हे हरि, आप हमारे भ्रम को हर लीजिए। जो मेरा भ्रम है कि यह संसार में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, इस भ्रम को दूर कर दीजिए। यद्यपि जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक यह झूठा संसार भी सत्य सा प्रतीत होता है। अर्थ अविद्यमान जानिए, संसार में जो मोह माया सुख संपदा है सब कुछ नश्वर है, लेकिन फिर भी संसृत नहीं जाए गुसाई, फिर भी मोह माया मन से जाती नहीं है। मनुष्य जानता है कि यह संसार झूठा है, यहाँ पर आत्मानंद की प्राप्ति इसके वजह से संसार का चिंतन करने से नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मनुष्य मोह माया में पड़ा रहता है और इसी को सत्य समझता रहता है। बिनु बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई, और वह उसी प्रकार से मोह बंधन में पड़ा रहता है जैसे तोता हठ पूर्वक लकड़ी को जकड़े रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी संसार के झूठे बंधनों में पड़ा रहता है और वह सोचता है कि संसारी जन हमें जकड़े हुए हैं, जबकि वह स्वयं ही मोह माया में जकड़ा रहता है। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करहि, जागे बिन पीर न जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सपने में अनेक प्रकार के रोग एवं बाधाएं आती हैं, यहाँ तक कि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु भी सपने में दिखाई देती है, और स्वप्न में ही वैद्य आते हैं, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, व्यक्ति को बचाने के लिए अनेक औषधियाँ देते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य जागृत नहीं हो जाता है, जाग नहीं जाता है, तब तक उसके सपने का कष्ट दूर नहीं होता है। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है और वह ऐसे ही झूठे संसार में दुख भोगता रहता है। श्रुति गुरु साधु समृद्धि सम्मत, यह दृश्य सदा दुखदारी, तहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपति सके को तारी। श्रुतियाँ, गुरु, साधु संत, स्मृतियाँ, वेद पुराण सभी यह बताते हैं कि संसार जैसा दिखाई दे रहा है, संसार में जो सब कुछ दिखाई दे रहा है वो सब झूठा है और कष्टकारी है। तेहि बिन तजे, उस मोह माया को, संसार में व्याप्त मोह माया को तजे बिना और श्री राम को भजे बिना, विपत्ति सके को तारी। कौन ऐसा है जो मनुष्यों के दुखों को दूर कर सकता है? अर्थात श्री रघुनाथ जी ही ऐसे हैं जो सत्य और असत्य का ज्ञान करवा के और मनुष्यों के कष्टों को दूर कर देते हैं। बहु उपाय संसार तरन कहे, विमल गिरा श्रुति गावे।
यद्यपि संसार के उद्धार के लिए विद्वानों ने, वेद ने और विद्वानों की पवित्र वाणियों ने अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं, अनेक प्रकार के लेख लिखे हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पाए। जब तक मनुष्य मेरे तेरे की भावना से विमुख नहीं हो जाएगा, जब तक वह मेरा तेरा नहीं छोड़ेगा, तब तक वह कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वार्थी होकर यदि व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित रूप से दुखों में फंसता है, और अगर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से वह कर्म करता है तो निश्चित रूप से सुख और आत्मानंद को प्राप्त होता है। अबलो नसानी अबना नसैं, चौथा पद्यांश है ये। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, अब तक जो हमारी करनी बिगड़ चुकी है वो बिगड़ गई, लेकिन अब मैं अपनी करनी को नहीं बिगड़ने दूंगा, अपने गलत कार्यों को कभी नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे। भगवान श्री राम की कृपा से भव सागर रूपी रात्रि समाप्त हो गई और अब मैं जागृत हो चुका हूँ। सत्य और असत्य का ज्ञान मुझे प्राप्त हो चुका है। अब फिर न डसे हूँ, अब फिर से मैं उस झूठे संसार में, झूठी मोह माया में नहीं उलझूँगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हूँ। मैंने श्री राम रूपी चिंतामणि नाम को प्राप्त कर लिया है। श्री राम रूपी चिंतामणि के नाम को प्राप्त कर लिया है। अब मैं उस चिंतामणि को हृदय और हाथों से कभी नहीं गिरने दूंगा, अर्थात हमेशा अपने हृदय में धारण करके रखूँगा श्री राम रूपी चिंतामणि को। श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हूँ। अब तो मैं श्री रघुनाथ रूपी रुचिर कसौटी पर, श्री रघुनाथ के नाम रूपी कसौटी पर अपने चित्त रूपी सोने को घिस करके देखूँगा कि यह खरा हुआ है या नहीं, अभी भी मोह माया में तो नहीं जकड़ा हुआ है। परवश जान हंसियो इन इंद्रियन, निज बस हुए न हंसे हों। अब तक मेरी इंद्रियां मेरे मन के बस में थी, इसीलिए संसार मुझ पर हंसता था, मेरी हंसी उड़ाता था। लेकिन अब मेरी ये इंद्रियां मेरे बस में हो गई हैं। अब मैं संसारी जनों को अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा, अपने आप को मैं हास्य पात्र नहीं बनाऊंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने मन रूपी भौरे को श्री रघुनाथ जी के कमल रूपी चरणों में बसाऊंगा, अर्थात मैं हमेशा श्री रघुनाथ जी के ध्यान में ही मगन रहूँगा और संतों जैसे स्वभाव को प्राप्त करके आत्मानंद की प्राप्ति कर लूँगा और मानव जीवन के उद्देश्य को सफल बनाऊँगा। इसमें प्रश्नोत्तर हैं। अबलो नसानी अबना नसै हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हूँ। ये अंडरलाइन है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। पद्यांश की रचना है विनय पत्रिका एवं रचनाकार का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या।
इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी से विनय करते हुए कहा है कि हे प्रभु, अब तक हमारी जो करनी, हमारे जो कर्म बिगड़ गए हैं वो बिगड़ गए, लेकिन अब मैं अपने कर्मों को नहीं बिगड़ने दूंगा, अर्थात अब मैं हमेशा सत्कर्म पर चलूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसेहूँ। श्री रघुनाथ जी की कृपा से भव सागर रूपी रात्रि समाप्त हो गई और अब मैं जागृत हो गया हूँ। श्री राम की भक्ति की कृपा से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है, फिर न डसे हूँ। अब मैं फिर से मोह माया में और झूठे संसार में नहीं पड़ूँगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न फंसे हों। मैंने तो श्री राम के नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और उसे मैं हमेशा हृदय और हाथों से जकड़े रहूँगा। मैं अपने हृदय और हाथों से उस चिंतामणि को नहीं खिसकने दूँगा, नहीं गिरने दूँगा। हमेशा रघुनाथ जी को अपने हृदय में बसा करके रखूँगा। तुलसीदास जी के जीवन में रघुनाथ जी की कृपा से अब क्या क्या समाप्त हो गया। तुलसीदास जी के जीवन में रघुनाथ जी की कृपा से सार इंद्रियां उनके स्वयं के बस में हो गई। जो पहले मन के बस में थीं वो उन्होंने अपने बस में कर लिया है और उन्होंने संतों जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। उन्हें अब जितना प्राप्त हो जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं और हमेशा दूसरों के दुखों के बारे में सोचते हैं, अपनी चिंता नहीं करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने संतों जैसे स्वभाव को प्राप्त कर लिया और उनके जीवन में जो मोह माया व्याप्त थी, जो असत्यता व्याप्त थी, वो भी समाप्त हो गई। अब तुलसीदास जी को कौन सी चिंतामणि प्राप्त हो गई? तुलसीदास जी को अब श्री रघुनाथ के नाम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई, अर्थात उन्होंने श्री रघुनाथ जी के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनकी महिमा का ज्ञान प्राप्त हो गया। तुलसीदास जी अब किस प्रकार समाज में उपहास का पात्र नहीं बनेंगे। तुलसीदास जी की इंद्रियां पहले परवश थीं, अर्थात दूसरों के बस में थीं, मन के बस में थीं, लेकिन अब उनकी इंद्रियां स्वयं के बस में हो गई हैं। अब वो जो चाहते हैं वही उनकी इंद्रियां कर्म करती हैं, वही कार्य करती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब मेरी इंद्रियां दूसरों के बस में थीं तब लोग मुझ पर हंसते थे, लेकिन अब मेरी इंद्रियां मेरे बस में है, इसलिए मैं हंसी का पात्र अब नहीं बनूंगा। बच्चों, ये आपको फेयर कॉपी पर जो पद्य खंड है उसमें जितने भी पद्यांश के प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर लिख करके रखने हैं और सिर्फ लिखना नहीं है, उन्हें याद भी करते जाना है और एक अलग कॉपी अपने लिए बनाना है जिसमें आपको सभी अर्थ लिख करके रखने हैं। इसका जीवन परिचय मैं आपको भेजूंगी। तो आपने जो दूसरी कॉपी बनाई है, पहली कॉपी में तो गद्य, पद्य और संस्कृत तीनों खंडों के अर्थ तथा प्रश्नोत्तर, तीनों खंडों के संस्कृत के सिर्फ अर्थ और प्रश्नोत्तर और दोनों खंडों के गद्य खंड के और पद्य खंड के सिर्फ प्रश्नोत्तर लिख करके रखना है और पद्य के जो अर्थ हैं वो आपको एक अलग चौथी कॉपी में लिख करके रखना है। वो सिर्फ आपके लिए है जिससे कि आपको याद करना है, याद बने रहें। धन्यवाद।